की बात करते हो। अरे मैं नबी नहीं अली हो। सलूनी अम्मा दूनल अर्श, जो पूछना चाहते हो पूछो। आज मैं तुम्हें जमीन क्या है अर्श आदम तक की बातें बता दूंगा। जमीन क्या है अर्श आदम तक की बातें बता दूंगा। मेरे आका की तो शान ही बहुत बड़ी है। हुजूर के बारे में ऐसा अकीदा रखने लगे हो, मेरे आका के इल्म गैब के ऊपर अंगुश्तनुमाई करने लगे हो। माज़अल्लाह, मैं नबी नहीं अली हूं, नबी का गुलाम। पूछो सलूनी अम्मा दूनल अर्श, पूछो, आज मैं बता दूंगा। तो किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। और उस किताब में भी लिखा हुआ है कि जब हजरत अली ने ऐलान किया पूछो आज से आदम तक की बातें बता दूंगा, तो मस्जिद के गोशे में एक शख्स खड़ा हो गया और कहता है अली आपने दावा किया है सलूनी मैं अर्श आदम तक की बातें बता दूंगा। कहां बता दूंगा? तो कहा बताइए, हल रायता रब्बका या अलियू, अय अली क्या तूने कभी अपने रब को भी देखा? क्या तूने कभी अपने रब को देखा है? आपने दावा किया मैं अर्श आदम तक की बातें बता दूंगा। तो हल रायता रब्बका या अली, अली तूने कभी अपने रब को देखा है? पूछने वाले ने इतना पूछा कि किताब में लिखा हुआ है। हजरत अली ने जवाब दिया है, लोगों सुनो, अली जब अपने रब की बारगाह में एक सजदा करता है तो दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता जब तक दोनों सजदों के दरमियान अली अपने खुदा को देख न ले। वाह वाह, अली अपने खुदा को देख न ले। और अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब नुज़्हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 210 के ऊपर उन्होंने लिखा है कि एक शख्स ने सवाल किया, काला अली सलूनी अंदर की समावात फैनी आलम बिया मिन तुर्किल अर्द। एक शख्स ने सवाल किया, अली क्या आप जमीन और आसमान की हर चीज जानते हो? तो हजरत अली ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, पूछो। तो फजा जिब्राइल बिसूरत रजुलिन, किताब में आया है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से इंसानी शक्ल में आए और मस्जिद नबवी के गोशे में खड़े हो गए और वो कहने लगे कि ऐ अली आपने दावा किया मैं जमीन और आसमान की हर चीज जानता हूँ, बता देंगे? कहाँ बता दूंगा। तो हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में खड़े हैं, वो पूछ रहे हैं अली बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ, बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तो अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी ने अपनी किताब में लिखा है, इतना पूछना था कि हजरत अली ने मिंबर रसूल पर अपनी आंखों को बंद किया, उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवान गाने आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे जब हम लोग आंख खोल के इस कदर देखते हैं तो अल्लाह वाले जब अपनी आंख बंद कर लेते हैं तो कहाँ तो देखा करते हैं। हजरत अली मौलाए कायनात ने अपनी आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद में आंखों को खोला और खोलने के बाद में चेहरा उठाया और उठाने के बाद सामने वाले शख्स को मुखातब किया और कहा है फला शख्स सुन ले, तूने कहा है कि हजरत जिब्रील कहाँ है? अली ने अपनी आंखें बंद करके जमीन के तबकात को पलट के देख लिया। जिब्रील जमीन के किसी तबकात में नजर नहीं आ रहे हैं, आसमानों पे देख लिया है जिब्रील नजर नहीं आ रहा है, सिदरा पे देख लिया जिब्रील नहीं आ रहे नजर आ रहे हैं, मक्का में देख लिया जिब्रील नजर नहीं आ रहे हैं, काबे के अंदर देख लिया जिब्रील नजर नहीं आ रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के अंदर देख लिया जिब्रील नहीं आ रहे हैं, न जमीन पे जिब्रील नजर आ रहे हैं न आसमानों पे जिब्रील नजर आ रहे हैं। अली का ईमान कह रहा है कि इस वक्त जो तू मुझसे सवाल कर रहा है तो ही जिब्राइल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तो ही जिब्राइल है। किताब में है फज़हा का जिब्राइल, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के सिदरा की तरफ परवाज़। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अशतुल लम्हात शरह मिशकात जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 430 के ऊपर उन्होंने लिखा है कि हजरत अली से किसी ने पूछा कि आपको ये इल्म, ये फैसले, ये हिकमत भरे फैसले, ये नुक्ता रसानी, ये नुक्ता समझी कहां से आपको आ गई? तो हजरत अली ने उसका जवाब दिया है जो शेख ने अपनी किताब में लिखा है कि चूं गुस्ल दादा शुद आन हजरत राजमा सुद आबे दर पलक हावे बस बर्दाश्तम मन पर जबाने खुदारा फर्द बंदम। जब मैंने अपने आका को आखिरी गुस्ल दिया तो पानी के चंद कतरे आपके पल के मुबारक पर ठहरे रह गए।
मैंने अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखा और अदब के साथ अपनी जबान को निकाल करके मेरे आका के पलकों पर ठहरने वाले पानी के बूंदों को मैंने चूस लिया। बस उस पानी को मेरे हल्क के अंदर उतरना था, सीने तक पहुंचना था कि मेरा सीना इल्म और इदराक का समंदर बन गया। वाह 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 वाह। सीना इल्म और इदराक का समंदर बन गया। और किसी ने और पूछा, ऐ अली ऐसे ऐसे फैसले करते हो, ये इल्म आपको कहां से आया? कहा यह लुआबे दहन का बरकत, लुआबे दहन की बरकत है। हैरत से पूछने वाले ने कहा, अरे अली ये लुआबे दहन की बरकत है? अली ने कहा हाँ, अब ये लुआब बोला है, लहू बोला ही नहीं है। वाह वाह वाह। लुआब की बरकत है, मुस्तफा के लुआबे दहन की बरकत है, ये लुआब की बरकत है। अभी लहू बोला ही नहीं है। लहू बोलेगा तो किसके अंदर इतनी वसाअत है कि वो हमारे इल्म को बर्दाश्त। सुभान अल्लाह। बढ़िया दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। पता चला वो तोहफे खास वो है जो जुब्बा आज की शब में आज से पौने 1500 बरस पहले मेरे आका जो मेरा शरीफ से लेके आए थे, हजरत अली को आपने पहनाया था। लुआबे दहन हजरत अली के मुंह में डाला था और आपके पलकों पर नासे मुबारक पर जो पानी के कतरे ठहर गए थे हजरत अली ने चूसा था। तो फिर अली का आज तक जवाब नहीं है। तभी तो हजरत अल्लामा मौलाना ताज मोहम्मद साहब अपनी किताब मजानिउल अदब में पढ़ाते हैं, रज़ैना किस्मतन जब्बारे फिना लना इल्म वल जुहाल मालूम। अल्लाह के फैसले पर मैं राजी हूँ कि उसने हमको इल्म अता फरमाया है और जाहिलों को मार। एक बात, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म की खिलाफत का जमाना, एक फैसला आ गया। फैसला आ गया, 3 काले हबशी गुलाम आ गए उमर फारूक आज़म की दरबार में आ गए और उन्होंने कहा है, उमर फारूक आज़म चंद दिन पहले हमारे आका का इंतकाल हो गया है। इंतकाल होने से पहले पहले उसने वसीयत किया है कि मेरे मरने के बाद में एक गुलाम को मेरी आधी जायदाद दे दी जाए और एक गुलाम को आधी जायदाद और मेरी लड़की से शादी कर दी जाए और एक गुलाम को कत्ल कर दिया जाए। नाम किसी का मालिक नहीं, बेशक सुभान अल्लाह। नाम मालिक ने किसी का नहीं बताया है, सिर्फ ये ऐलान करके वसीयत करके दुनिया से चला गया, इंतकाल हो गया है। शादी करने के लिए लड़की से सब तैयार है, बड़ी हसीन व जमील लड़की है, दौलत बेबहा है, दौलत लेने के लिए हर गुलाम तैयार है, मगर कत्ल की जो वसीयत है, कत्ल होने के लिए कोई गुलाम तैयार नहीं है। इसलिए कत्ल में नाम जाहिर नहीं किया है मौला अली ने, ऐसे ही वसीयत कर दिया है। हम लोग आपके दरबार में फैसला आपके दरबार में फैसला लेने के लिए आए हैं। ये सवाल सुना हजरत उमर फारूक आज़म का माथा ठनक गया। जानते हो अली क्या है? अली क्या है? 3.25 साल तक हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में मदीना के काजी हजरत अली रहे। 10 साल तक उमर फारूक आज़म की खिलाफत के जमाने में मदीना शहर के काजी हजरत मौला अली रहे। हजरत उस्मान गनी के 12 साल दौरे खिलाफत में शहर मदीना के काजी मौला अली रहे हैं। अंदाजा लगाओ, खलीफा कोई हुआ करे मगर मदीने के काजुल खुजात के वहदे पर खुलफाए ज़माना ने अली। इसीलिए हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, अगर अली मेरे फैसले में मदद ना करते तो अगर अली मेरे फैसले में मदद ना करते तो उमर हिलाक हो जाए। माथा ठनक गया। फैसला बड़ा अहम है, नाम लिखा नहीं है, हबशी तीनों गुलाम है, दावा सब कर रहे हैं किसको क्या जायदाद मिलनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने सुना दंग रह गए। हजरत उमर फारूक आज़म ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद 2 सिपाही भेजा, कहा जाओ मौला अली को बुला के लाओ। क्या कहा? मौला अली को बुला के लेके आओ। कह दो हजरत उमर ने दरबार में याद किया है, मसला बड़ा संगीन है, फैसले के लिए बुलाया है, सरकार तशरीफ लाए। जाके कुंडी खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा हजरत उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन ने आपको एक फैसले के लिए याद फरमाया है, आप तशरीफ ले चलें। मेरे मौला ने फरमाया चलो मैं आता हूँ। सिपाही दौड़ करके आया कि हमने पैगाम पहुंचा दिया है, थोड़ी देर में मौलाए कायनात तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत अली मौलाए कायनात अपने आका का अता किया हुआ एबा शरीफ अपने जेबे तन किया, अमामा बांधा और दरबार फारूकी में पहुंच गए। हजरत उमर फारूक आज़म ने खड़े होकर के हजरत अली का इस्तकबाल कराया और अपने बाजू में बिठाया। बिठाने के बाद में बिल्कुल मजलिस पर सन्नाटा है, हु का आलम।
फरमाया, मौलाए कायनात, बाबुल इल्म, हिकमत के शहर, आप फरमाएं अजीब फैसला आ गया है। ये तीन जो गुलाम हबशी खड़े हुए हैं, इनके आका की चंद दिन पहले मौत हो गई है, इंतकाल कर गया है। वसीयत करके गया कि मेरे इंतकाल के बाद एक गुलाम को कत्ल कर दिया जाए, एक को आधी जायदाद दे दिया जाए, एक गुलाम को आधी जायदाद और मेरी लड़की से शादी कर दिया जाए। नाम किसी का नहीं बताया है। तीनों गुलाम शादी और जायदाद लेने के लिए तैयार है, कत्ल होने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए नाम नहीं किया है। ये फैसला लेकर के हमारी यहाँ दरबार में आए हैं, तो मैंने सोचा कि इसका फैसला तो मौला अली के नाम। तो हजरत अली मौलाए कायनात ने जब सुना कि मसला तो बड़ा संगीन है, बहुत बड़ी गलती किया है मालिक ने, उसको वसीयत करके जाना चाहिए। जो वसीयत किया था तो नामजद कर देना चाहिए। परेशान कर दिया हमें और खलीफे अमीरुल मोमिनीन को परेशान कर दिया, गुलामों को परेशान कर दिया। बरसाह गुलामों ने उसके यहाँ खिदमत किया है, गलती बहुत बड़ी उसने किया है। अपनी तेज जुल्फ़िकार को निकाला और निकालने के बाद एक गुलाम को दिया और कहा जाओ, वो जो हमारा मालिक जहां दफन है उसकी लाश को खोद के लेकर के आओ, मैं उससे पूछूंगा कि तुमने नाम क्यों नहीं, तुमने नाम क्यों नहीं बताया। फौरन तलवार दे दिया। तलवार देने के बाद में गुलाम ने अपने हाथ में लिया और लेने के बाद में वो जगह से हिल नहीं रहा है। कहा जाते क्यों नहीं हो, लाश खोद के लाओ ताकि फैसला हो जाए। कैसे पता चलेगा किसको कत्ल करना है, किससे शादी करनी है, किसको आधी जायदाद देनी है। जाओ कत्ल करे, जाओ अपने आका की लाश को खोद के लेके आओ। उस गुलाम ने कहा हमने बरस अपने आका का नमक खाया है, बड़ा उसने हमारी गरीबी में साथ दिया है। हमें जायदाद मिले या न मिले, हमें लड़की से निकाह हो या न निकाह हो, हमारी गैरत गवारा नहीं कर रही है कि मरने के बाद अपने आका की लाश को खोद करके यहाँ लेके आओ। ये तलवार मुझसे नहीं उठेगी, मुझे जायदाद नहीं चाहिए। ये कह करके तलवार लेने से एक गुलाम ने इनकार किया। दूसरे गुलाम को बुलाया मौला अली ने, कहा ये तलवार लो, फैसला ऐसे नहीं होगा। इसकी हिम्मत जवाब दे रही गुलाम की, फैसला होगा कैसे। तलवार लो, जाओ अपने मालिक की लाश को खोद के लेकर के आओ। किताब में लिखा हुआ है कि तलवार उसने लिया गुलाम ने, महफिल से बाहर निकल गया। निकलने के बाद जैसे गया फिर अंदर लौट के वापस आ गया और आने के बाद में कहा हजरत उमर फारूक आजम से, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, न हमें अपने मालिक की जायदाद चाहिए, न मालिक से लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। मैं गया तो मगर मालिक की वफादारी ने, उसकी नवाजिश ने, उसकी सहाबत ने और उसकी वफादारी ने हमारे कदमों की पीढ़ियां बन गई है। हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये तलवार अपनी लीजिए, मैं मालिक की लाश को खोद नहीं सकता। वापस आके तलवार वापस कर दिया। अब तीसरा गुलाम बचा। हजरत अली मौलाए कायनात ने तीसरे गुलाम को तलवार दिया, कहा जाओ। इसकी भी हिम्मत जवाब दे गई। मस्जिद बाहर निकलने के बाद ये लौट आया है, तुम जाओ अपने मालिक की लाश को खोद के लेके आओ। मैं पूछूंगा कि तुमने नामजद जो है वसीयत क्यों नहीं किया ताकि फैसला हो जाए। तलवार उसने ले लिया, दौड़ता हुआ निकला गवर्नर हाउस से, भागता हुआ चला जा रहा है। मदीने से बाहर निकल गया और निकल जाने के बाद पीछे से हजरत अली मौलाए कायनात ने दो शख्स को दौड़ाया और कहा इसके पीछे पीछे दौड़ते चले जाओ। जैसे ही अपने मालिक के कब्र में हाथ लगाएगा, मिट्टी हटाना शुरू करेगा, पीछे से इसके हाथ को, बाजू को पकड़ लेना और पकड़ के मेरे पास। और जैसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था, जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचा, मालिक के कब्र की मिट्टी को हटाया ही था, दो तीन मुश्त हटाया ही था। दो पीछे से सिपाही पकड़ के इसके बाजू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं चलो, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, मौलाए कायनात ने बुलाया है। पकड़ के लेकर के आए। एक गुलाम दाएं तरफ खड़ा है, एक गुलाम बाएं तरफ बीच में खड़ा है, और जो बाद में गया था कब्र पे पहुंच गया था वो बाएं तरफ खड़ा है। हजरत अली मौलाए कायनात ने कहा, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, फैसला हो गया। जिसने तलवार लेने से इनकार कर दिया है उसको आधी जायदाद दे करके मालिक के लड़की से निकाह कर दिया जाए। जो तलवार लेकर के बाहर गया था, वापस आया था, उसको सिर्फ आधी जायदाद दे दी जाए। और जो कब्र तक कब्र खोदने पहुंच गया था उस गुलाम को कत्ल कर दिया जाए। वो वफादार नहीं है, वो नमकखार नहीं है, वो नमक हलाल नहीं है, वो नमक हराम गुलाम है। इसी को कत्ल कर दिया जाए। उसी गवर्नर हाउस के बाहर मैदान में उमर फारूक आजम ने जल्लाद को बुलवाया और बुलवाने के बाद लाश खोदने वाले हबशी गुलाम का कत्ल हो गया। ये अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। हाफिज शेख साहब